दोस्तों हमारे एक व्यूअर प्रसाद सिंह ने एक कमेंट किया है कि ब्रो इच सेल 690 देयर इज 6 पावर सेल। सो 6 × 690 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4140 वोल्ट आएगा। तो इनका कहने का मतलब, इनका ये कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये मोटर 6.6 अगर के वी वोल्टेज रेटेड है तो 6.6 के वी वोल्टेज रेटेड हम मोटर को दे कैसे पाएंगे। कहने का मतलब जब हमारे 6 पावर सेल से अगर हमको सिर्फ 4140 वोल्टेज ही मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों हमारे जो इस व्यूअर का जो डाउट है इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मीडियम वोल्टेज की वीएफडी से रिलेटेड बहुत टाइप के कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा अगर आप लोग ये वीडियो को अगर देखते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे, देखते जाएंगे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिलते ही जाएगा। इसलिए अगर यदि आप वीडियो को फुल देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, तो मीडियम वोल्टेज की वीएफडी के ऑपरेशन से रिलेटेड मैक्सिमम आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे जो व्यूअर का डाउट था उसको एक बार यहाँ से फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। हमारे व्यूअर का कहने का मतलब यह है कि यदि 690 वोल्टेज हमारे एक पावर सेल से आउटपुट हो रहा है तो इसके हिसाब से हमारे एक फेज में टोटल 6 पावर सेल्स लगी हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज की अगर हम गणना करेंगे तो हमको 4140 वोल्टेज ही मिलेंगे। तो इसके हिसाब से जब हमारी मोटर के रेटेड अगर 6.6 केवी की हमारी मोटर की रेटेड वोल्टेज है, तो यदि कभी हमको मोटर को हमारे 6.6 केवी फुल रेटेड वोल्टेज पे चलाने की अगर आवश्यकता पड़ गई तो उस केस कंडीशन में हम मोटर को 6.6 केवी का वोल्टेज कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके, उनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि यदि हम हमारे जो एक फेज में 6 पावर सेल्स लगी हैं उनसे हम सिर्फ 4140 वोल्टेज हमको मिल पा रहा है, तो हम 6.6 केवी का वोल्टेज हम मोटर को कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो इस व्यूअर का जो ये डाउट है, इस डाउट को मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोग ये वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आप सभी लोग मीडियम वोल्टेज की वीएफडी से रिलेटेड मैक्सिमम टाइप के जो कन्फ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए कन्फ्यूजन कुछ इस टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोटर को हमको 1000 वोल्ट पर चलाना पड़े, ओके, अगर हमको 1000 वोल्ट पर चलाना पड़े तो उस सिचुएशन में जो हमारे पावर सेल्स लगी उस पावर सेल से मतलब कितने वोल्टेज आउटपुट होंगे। जब मान लीजिए अगर हमारी जो पावर सेल्स है उस पावर सेल्स हमको कितने वोल्टेज आउटपुट होंगे तो ये हमको कैसे पता चलेगा। जब हमारी वोल्टेज आउटपुट होंगे तो वोल्टेज के आउटपुट के साथ साथ हमारी जो मोटर की स्पीड, हमारी मोटर की स्पीड वो कितनी रहेगी। ओके, जब मोटर की स्पीड पर हमको पता चलेगा तो हमको फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा कि मोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। तो दोस्तों कुछ इस टाइप के कन्फ्यूजन रहते हैं हमारे मीडियम वोल्टेज की वीएफडी के ऑपरेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, आप सभी लोग मीडियम वोल्टेज की वीएफडी से रिलेटेड मैक्सिमम टाइप के डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये अब जो इमेज में देख रहे हैं ये हमारी वेग कंपनी जो मैन्युफैक्चरर की मीडियम वोल्टेज की वीएफडी है उसका सिस्टमेटिक वायरिंग डायग्राम है। ओके दोस्तों, ये हमारा जो इमेज है, इस इमेज की जो हमारी ड्राइंग आप देख रहे हैं, इस ड्राइंग में हम हमारी जो मोटर की जो रेटेड वोल्टेज है वो 6.6 केवी हमारी मोटर की रेटेड वोल्टेज है। ओके, तो दोस्तों अगर मोटर की हमारे 6.6 केवी रेटेड वोल्टेज है जिसके हिसाब से दोस्तों हमारे जो यू फेज है वो यू फेज में 6 पावर सेल्स लगी है, हमारी वी फेस में भी हमारे 6 पावर सेल्स लगी है और हमारे डब्ल्यू फेस में भी 6 पावर सेल्स लगी है। कहने का मतलब दोस्तों हमारे 6.6 केवी रेटेड वोल्टेज की मोटर को चलाने के लिए टोटल 18 पावर सेल्स लगी हुई है और प्रत्येक फेज में 6 पावर सेल्स लगी हुई है। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हुआ। दोस्तों अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से जो मल्टीपल टैप्स निकलते हैं वह हमको कितने टैप्स निकालना है वो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए हमारी जो यू फेज में कितनी है 6 पावर सेल्स, वी फेज में कितनी है 6 पावर सेल्स और डब्ल्यू फेज में कितनी है 6 पावर सेल। टोटल हमारी कितनी पावर सेल्स हो गई 18 पावर सेल्स। और एक पावर सेल्स में हमको 3 फेज की सप्लाई देना है। 3 फेज की सप्लाई मतलब RYB हमको देना है। तो इसके हिसाब से दोस्तों 18 पावर सेल्स में अगर हमको 3 फेज की सप्लाई देना है तो टोटल 18 तिहाई 54 यानी 54 टैप्स की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ओके, यानी 18 पावर सेल्स में टोटल
54 टैप्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ओके, यहाँ पर क्लियर हो। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हमारी जो पावर सेल्स होती है, इस पावर सेल्स में हम इसको इनपुट वोल्टेज कितना देते हैं। हमारी जो पावर सेल आप देख रहे हैं ड्राइंग में, ये पावर सेल्स लगी, इसमें हमारी जो 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, और 3 फेज सप्लाई में जो एसी सप्लाई की हम वोल्टेज हम कितना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमको 690 वोल्टेज एसी सप्लाई इनपुट में देना पड़ता है। ओके, यानी हमारी जो पावर सेल्स है, इस पावर सेल्स में हमको 690 एसी इनपुट में देना पड़ता है। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारी जो पावर सेल्स होती है, इस पावर सेल्स से जो हमको आउटपुट वोल्टेज निकलता है वो हमको सिंगल फेज आउटपुट वोल्टेज मिलता है। हमको कितना मिलता है? सिंगल फेज आउटपुट मिलता है। ओके दोस्तों, ये जो सिंगल फेज आउटपुट वोल्टेज होता है, यह है हमारी प्रत्येक पावर सेल्स का ऐड होकर लास्ट में हमारी मोटर के पास जाता है। ओके, कहने का मतलब दोस्तों हमारी जो पावर सेल्स होती है, इस पावर सेल्स को जो इनपुट सप्लाई हमको पैरेलल में प्रोवाइड किया जाता है, और इसका जो आउटपुट सप्लाई होता है दोस्तों, ये आउटपुट सप्लाई एडिशनल हो जाता है। प्रत्येक पावर सेल का आउटपुट सप्लाई ऐड होते जाता है। ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल की तौर पे अगर मान लीजिए हमारी जो अगर U1 की जो पावर सेल्स है, इससे 100 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, तो हमारी U2 से भी 100 वोल्टेज ही आउटपुट होगा। कहने का मतलब जो पावर सेल से आउटपुट वोल्टेज होगा, वो जो 18 पावर सेल्स लगी हो सबसे एक सेम वोल्टेज आउटपुट होगा। ओके, इसी तरह दोस्तों हमारा अगर U3 से भी 100 वोल्टेज आउटपुट होगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हमको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा तो हमको 300 वोल्टेज मिलेगा। अगर न्यूट्रल के सापेक्ष में अगर वोल्टेज चेक करेंगे हमको 300 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो पावर सेल्स का आउटपुट वोल्टेज होता है, वो प्रत्येक पावर सेल्स का आउटपुट वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट रहता है, और यह वोल्टेज एडिशनल हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, जुड़ के हमको बाहर फिर मिलता है। दोस्तों इसके ड्राइंग का नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम जैसे आपको बताया कि प्रत्येक पावर सेल्स हमारा 100 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, तो हमारी अगर यू फेज का हमने टोटल 100 यहाँ पर आपको लिख के बताया। तो अगर जब यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करेंगे, 6 पावर सेल्स के बाद वोल्टेज चेक करेंगे, तो आपको 600 वोल्टेज आपको मिलेगा अगर न्यूट्रल के सापेक्ष में आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों हमारे पावर सेल्स का जो आउटपुट वोल्टेज हमारा ऐड होता है। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम आपको ड्राइंग का जो के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर है। देखिए मोटर का थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी मोटर कितनी है? 1700 किलोवाट की मोटर है। इसका जो रेटेड वोल्टेज है 6600 वोल्ट, इसको हम केवी में लिख सकते हैं, यानी 6.6 केवी। ओके, हमारी जो मोटर की हमारी जो रेटेड एम्पियर है 175 एम्पियर है, और इसकी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 58.6 हर्ट्ज। और 58.6 हर्ट्ज क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी तो है यहाँ पर 60 हर्ट्ज, जो यहाँ की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हो कितनी है, और 60 हर्ट्ज है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का दोस्तों +-3% क्या होता है? टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस को लेते हुए यहाँ पर छोड़ते हुए यहाँ पर जब टॉलरेंस निकालेंगे 3%, तो आपका आएगा 58.6 हर्ट्ज। ओके, और इसकी जो रेटेड आरपीएम है दोस्तों इस मोटर की रेटेड आरपीएम कितना? 1750 आरपीएम है। और इस मोटर में पोल कितने हैं? टोटल 4 पोल है। ओके, अब यहाँ आपको मोटर को आपको समझ में आ गया है, इसका नेम प्लेट का जो डाटा। उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड जो पैरामीटर है, इसके पैरामीटर को आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो मीडियम वोल्टेज की VFD हो या इवन LV की VFD हो, सब में पैरामीटर्स के हिसाब से ही VFD का कंट्रोलिंग होता है। ओके, देखिए सब ये पैरामीटर का कोड है, जिससे इस पैरामीटर में देखिए P0100, इस पैरामीटर कोड में इसमें क्या है? एक्सेलरेशन टाइम दिया है। इसके P0101 में डीएसेलेरेशन टाइम दिया है। ओके, इसी में देखिए तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी बहुत कुछ है, जैसे देखिए P0133 में क्या है? मिनिमम स्पीड रिफरेंस। मतलब इस VFD में जिसके पैरामीटर P0133 में इस मोटर की मिनिमम स्पीड रेफरेंस कितना है? आप देख सकते हैं कितना? 0 RPM है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड रेफरेंस देखिए, मैक्सिमम स्पीड रेफरेंस इस पैरामीटर में कितना सेट किया गया है? 1770 RPM। समझ रहे हैं ना? यानी इसकी मैक्सिमम स्पीड RPM, रेफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एज हम VFD को रेफरेंस दे रहे हैं, तो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस हम दें कि हमको 1000 RPM का अगर रेफरेंस VFD को हम दें, तो VFD क्या होगी कि 1000 RPM पर मोटर को चलाने के लिए उस रेफरेंस को एक्सेप्ट करके मोटर को अगर 1000 RPM चलाने के लिए जितने फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी उतना मोटर को
प्रोवाइड करेगी। ओके, इसको बोलते हैं स्पीड रेफरेंस। क्लियर हुआ? अब दोस्तों इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए पैरामीटर्स जो आप देखेंगे ना तभी आपको एकदम डाउट अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इस पैरामीटर में क्या है कि जो मोटर की रेटेड वोल्टेज क्या है 6600, जिसको हम 6.6 के अगर केबी में लिखना चाहे तो 6.6 के भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पैरामीटर में कि मोटर के रेटेड करंट 175, मोटर के रेटेड जो मोटर के रेटेड स्पीड कितना 1750। ओके, तो ये जो मोटर के जो टेक्निकल डाटा होता है इससे रिलेटेड जो VFD हमारे पैरामीटर, उस पैरामीटर में इस सब डाटा को फिट किया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ क्लियर हुआ? चलिए अब आपको हम समझाते हैं, एकदम रिटर्न करके समझाते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत से कन्फ्यूजन दूर करने वाला। ओके, तो चलिए तो आपको यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर समझना है। देखिए दोस्तों अभी क्या होता है कि हमारी जो VFD में होता है वो V/F का कंट्रोलिंग होता है। VFD में हमारा V/F का कंट्रोलिंग होता है। अब देखिए V/F कंट्रोलिंग का आप यहाँ समझिए कि V/F कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि मोटर की जो रेटेड वोल्टेज है उसमें हमको मोटर की जो फ्रीक्वेंसी का क्या डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए मोटर के रेटेड वोल्टेज कितना है 6.6 kV, और उसको हम अगर kV में लिख के ना वोल्टेज में लिख के तो क्या 600 वोल्टेज हो जाएगा। और मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी कितना है 58 हर्ट्ज, क्योंकि टॉलरेंस छोड़ा हुआ ना, जैसे आप स्टार्टिंग बताया कि अगर हमारी जो VFD का जो टॉलरेंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टॉलरेंस लेके लिया गया, क्योंकि सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज, इसका अगर ±3% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा आपका 58.6। अगर इसको राउंड फिगर में हम अगर 0.6 को छोड़ कर राउंड फिगर का 58 ले रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं, तो इसकी रेट मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है क्या 58 है। तो अभी इस फ्रीक्वेंसी का इस हमारे मोटर के रेटेड वोल्टेज में आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब इस वैल्यू को आप अगर राउंड फिगर में 114 लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो 114 वोल्टेज होगा ये कौन सा वोल्टेज होगा, हमारी लाइन वोल्टेज होगी, मतलब फेज टू फेज की वोल्टेज होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है दोस्तों कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर मोटर की 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहे, अगर मोटर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चले तो मोटर को 114 वोल्ट मिलेगा। अगर 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर मोटर चले तो वह उसको कितना, मोटर को कितना 228 वोल्टेज मिलेगा। यदि VFD से अगर 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर मोटर को मिले तो मोटर क्या 342 वोल्ट पे चलेगी। उसी तरह अगर मोटर को अगर हम 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलाएंगे तो VFD से हमारी जो मोटर को मिलने वाली वोल्टेज कितना मिलेगा 2850 वोल्टेज। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए हमारे मीडियम वोल्टेज की VFD में एक स्पीड रेफरेंस का एक बहुत महत्व दिया जाता है। इसकी स्पीड रेफरेंस से ही हमको पता चलता है कि हमारी मोटर की एक्चुअल स्पीड क्या है, हमारी मोटर की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी मोटर की एक्चुअल मिलने वाली मोटर को वोल्टेज क्या है, और सब पता चलता है। ओके, अब मोटर की स्पीड रेफरेंस को समझने के लिए आप लोग यहाँ समझिए कि देखिए मोटर की रेटेड RPM, मोटर की स्पीड रेफरेंस को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि मोटर के रेटेड RPM इक्वल टू मोटर की फ्रीक्वेंसी या इक्वल टू मोटर के रेटेड वोल्टेज। ओके, अब इस मोटर की अब देखिए मोटर की रेटेड RPM कितना है, जैसे मैंने आपको पीछे पैरामीटर को दिखाया भी था, तो मोटर के रेटेड RPM कितना 1750 RPM, और मोटर की फ्रीक्वेंसी कितना 58 हर्ट्ज, और मोटर की रेटेड वोल्टेज कितना है 6.6 kV। ओके, अभी इस हम 6.6 kV वोल्टेज के यहाँ पर छोड़ते हैं, तो चलिए इसको स्पीड से इसको तुलना करते हैं। तो देखिए अगर 1750 RPM हमारे 58 हर्ट्ज के बराबर है। ओके, यदि अगर मोटर 1750 RPM पे चलेगी तो उस दौरान मोटर को मिलने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 58 हर्ट्ज रहेगी। ओके, अगर 1 RPM की हम कैलकुलेशन करें कि अगर 1 RPM हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो 58 डिवाइडेड बाय 1750, यहाँ पर 1500 लिखा तो ये रहेगा 17, यानी 1750। ओके दोस्तों, तो ये 1750 होगा। जब 1750 का सिर्फ डिवाइड करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी, मतलब 1 RPM के बराबर हमारा कितना 0.0331 हर्ट्ज। ओके, अब दोस्तों अगर मोटर को हमको 500 RPM पर चलाना पड़े तो 500 RPM पर अगर स्पीड रेफरेंस हम क्या दिए, अगर हम स्पीड का रेफरेंस दिए कि 500 RPM पे, तो अगर मोटर को अगर 500 RPM पर चलाना पड़े तो कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कैसे पता चलेगा 500 RPM हमारी 1 RPM के इतने हर्ट्ज के बराबर है, तो 1 हर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी 16.5। इसको हम राउंड फिगर में 70 लिख सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर 500 RPM पर अगर मोटर को चलाएंगे तो 17 हर्ट्ज पर
हमारी मोटर चलेगी। ये हमारी इस फ्रीक्वेंसी पे हमारी मोटर चलेगी। अब दोस्तों जो हमारी फ्रीक्वेंसी 17 हर्ट्ज पे मोटर चलेगी तो मोटर को कितना वोल्टेज मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो मोटर की जो लाइन वोल्टेज का कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं कि मोटर को लाइन वोल्टेज कितना मिलेगा। दोस्तों जैसा कि हम जा रहे हैं 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारा 114 वोल्ट के बराबर है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों ये 17 हर्ट्ज हो गया। अब 17 हर्ट्ज में हम 114 का भाग देंगे तो हमको 1938 वोल्टेज मिलेगा। तो मतलब अगर 500 आरपीएम पर मोटर चलेगी तो मोटर की जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली फ्रीक्वेंसी 17 हर्ट्ज आएगी और मोटर को मिलने वाला वोल्टेज कितना है 1938 रहेगा। ओके, तो इसको एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एक और स्पीड रेफरेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर स्पीड रेफरेंस हम क्या लिए 910। स्पीड रेफरेंस हमारा क्या है 910। तो वो अगर हमारी स्पीड रेफरेंस 910 है तो हमारी उस वक्त हमारी मोटर को कितने हर्ट्ज पर चलेगी कैसे पता चलेगा? देखिए 1 आरपीएम के इक्वल हमारी इतना फ्रीक्वेंसी है, उसमें 910 का मल्टीप्लाई करेंगे। 910 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। अगर इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो 30 हर्ट्ज हम लिख सकते हैं। मतलब अगर 910 आरपीएम स्पीड रेफरेंस दिए तो अगर मोटर हमारी 910 आरपीएम चलेगी तो मोटर को 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, अब जब मोटर को 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो मोटर को वोल्टेज कितना मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? तो मोटर की लाइन वोल्टेज हमारी देखिए फ्रीक्वेंसी क्या 30 हर्ट्ज और उसमें 114 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 114 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3420 वोल्टेज मिलेगा। और इसको केबी में लिखेंगे तो 3.42 केबी हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अब दोस्तों अगर मान लीजिए ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा है लाइन वोल्टेज, समझ रहे हैं ना। यानी फेज टू फेज के बीच जब हम वोल्टेज चेक करेंगे यानी यू और वी के फेज जब वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको ये इतना मिलेगा, या यू और डब्ल्यू के बीच में जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तब हमको ये वोल्टेज मिलेगा। लेकिन हमको अगर फेज में चेक करना है, फेज में आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा एक बार आपको समझा रहे हैं फेज का हम क्या कह रहे हैं इसको आप समझिएगा। देखिए फेज का मतलब दोस्तों कि जब यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारे यू फेज में, सॉरी ये हमारा यू फेस का, ठीक है, यू फेस में कितना मिलेगा, हमारे ये वी फेस में कितना मिलेगा, हमारे डब्ल्यू फेस में कितना मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए हमारे ये 6 पावर सेल्स है। स्टार्टिंग में आप देखिए, स्टार्टिंग से आप देखेंगे समझेंगे। देखिए हमारा यू फेस है, अब देखिए ये हमारा यू फेस है, ये हमारा वी फेस है, ये हमारा डब्ल्यू फेस है। और 6 फेस में हमारे कितना, एक फेस में 6 पावर सेल लगी। देखिए पावर सेल्स ये अब देखिए 1, ये 2, ये 3, इसके आगे हम ड्राइंग बढ़ाते हैं तो अब देखिए ये 4, ये 5, ये 6, यानी एक फेज में हमारे कितना 6 पावर सेल लगी। तो इसके बाद हमको ये पता करना पड़ेगा हमारी जो ये यू फेज में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा। उसको कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए तो दोस्तों अब हमको पता चलेगा कि हमको ईच फेज में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों हमारा ईच फेज का आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा हमारी जो लाइन वोल्टेज है, हमारी जो लाइन वोल्टेज में √3 का हम भाग देंगे तो हमको फेज वोल्टेज मिलेगा। तो √3 का वैल्यू कितना है 1.732, यानी 3420 में जब 1.732 का भाग देंगे तो हमको 1974 वोल्ट मिलेगा। यानी एक फेज में, यानी यू फेज से हमारी 6 पावर सेल्स के बाद में जो हमको वोल्टेज मिल रहा है हमको 1974 वोल्ट मिला है। इस तरह का जो वी फेज के बाद में देखेंगे तो वी फेज में 6 पावर सेल्स के बाद हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो 1974 वोल्टेज हमको मिलेगा। ओके, अब दोस्तों अगर हमको पता करना कि हमारी जो ईच पावर सेल्स, हमारी जो एक पावर सेल्स, उस एक पावर सेल्स हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो एक फेज की जो पावर वोल्टेज है, मतलब जिस यू फेज की 6 पावर सेल्स के बाद जो हमारा वोल्टेज है उस वोल्टेज में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 6 का डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे एक फेज में 6 पावर सेल लगी है। तो यानी 1974 में हमको अगर 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 329। यानी ये जो वोल्टेज है वो प्रत्येक पावर सेल से वोल्टेज निकले, यानी एक पावर सेल से हमको इतना वोल्टेज मिल रहा है। और दोस्तों अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि इसका वोल्टेज क्या होता है, एडिशनल होता है। ओके, अब जो हमारे व्यूवर का कमेंट था कि हम हाउ टू गेट हम 6.6 kV, मतलब 6.6 kV अब रेटेड हम वोल्टेज हम मोटर को कब प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, मोटर की जो रेटेड आरपीएम हमको 1750 आरपीएम पर चलाना पड़ेगा। तो 1750 आरपीएम हमको स्पीड रेफरेंस लेंगे तो मोटर को मिलने वाली फ्रिक्वेंसी कितना होगा 58 हर्ट्ज होगी। जब 58 हर्ट्ज होगी तो दोस्तों उस टाइम हम मोटर को जो मिलने वाली रेटेड वोल्टेज जो 6.6 kV वोल्टेज मिलेगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मोटर को 6.6 kV वोल्टेज मिलेगा तो हमको अब पता करना है कि अगर एक पावर सेल से हमारी जो एक पावर सेल से आउटपुट वोल्टेज कितना हो रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ईच फेज
ईच फेज में जैसे हमारा यू फेज, वी फेज, डब्ल्यू फेज में जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज कैसे पता चलेगा? हमारा ये लाइन वोल्टेज है, इस लाइन वोल्टेज में √3 का हम डिवाइड करेंगे। जब √3 का डिवाइड करेंगे तो हमको 3810 ये फेज वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब हमारे यू फेज में, वी फेज में, डब्ल्यू फेज में, तीनों फेज में हमको 3810 वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, अब हमको पता करना है कि जो ईच फेज में हमारे ईच पावर सेल में आउटपुट वोल्टेज, मतलब जो 18 टोटल 18 पावर सेल्स है, उस 18 पावर सेल्स के आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा हमको। तो अब क्या करना पड़ेगा, 3810 में हमारे ईच फेज में हमारा जो 6 पावर सेल्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको 635 वोल्टेज अब मिलेगा। कहने का मतलब यदि हम 6.6 kV रेटेड वोल्टेज अगर मोटर को हमको चलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको एक पावर सेल से हमको आउटपुट वोल्टेज 635 वोल्टेज मिलेगा। ओके दोस्तों, इसका हम ये वाले देखिए, जैसे 910 RPM का जो स्पीड रेफरेंस है तो हमारे 3.42 kV का वोल्टेज मिला। इसको आपको हम HMI स्क्रीन का एक फ़ोटो हमारे पास है, उसको भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस पैरामीटर में क्या है कि मोटर स्पीड रेफरेंस, मोटर की स्पीड रेफरेंस कितना है, 910 RPM है। जब मोटर की स्पीड रेफरेंस 910 RPM है तो मोटर की एक्चुअल स्पीड कितना है, 910 RPM ही है। जब मोटर 910 RPM पे चल रही है तो मोटर को मिलने वाला वोल्टेज कितना है, 3.42 kV। ओके दोस्तों, जब मोटर 3.42 kV वोल्टेज पे चल रही है तो उस टाइम मोटर सिर्फ 16.5 एम्पियर की करंट ले रही है। ये दोस्तों हमारी जो मीडियम वोल्टेज की VFD की HMI स्क्रीन है, वहाँ का मैंने फ़ोटो लिया है जिसे आपको दिखाने के लिए, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी मीडियम वोल्टेज की जो VFD होती है इसका ऑपरेशन एंड इसका प्रोसेस होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।